बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज पहली 6.1 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में दिया जाता है। पेपर में आने के इस तरह के सवाल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 2 नंबर का ये सवाल पेपर में आएगा जी। और नंबर तो 0.5 भी बहुत होता है। 2 नंबर तो बहुत नंबर हैं। याद रहे, 2 नंबर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आपके 2 नंबर कम हों तो उसे 100 नंबर नहीं कहा जाएगा, बल्कि 98 नंबर या 98 नंबर कहा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसे हल करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि फर्स्ट 3 टर्म्स हमने मालूम करनी है। लेकिन थोड़ा गौर फिक्र करें आप। A1 यानी फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म है, वो तो दी हुई है। हमने मालूम क्या करना है? दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। वी हैव टू फाइंड A2 एंड A3, जबकि A1 गिवन है। कैसे मालूम करें? कोई समझ नहीं आ रही बात। आप सिंपल n की जहां पे 1 लगाएं। लिखने में गलती हुई है। ये an+1 है। दिस इज an+1। करें क्या हम अब? साफ जाहिर है जी, हमने पहली A1 दिया हुआ है, हमने दूसरी टर्म मालूम करनी है। सिंपल आप n की जगह पर 1 लगाएं, आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपने n = 1 से शुरू करना होता है। आइए n की जगह पे यहां पे 1 लगाते हैं। जी, n की जगह पे यहां पे 1 लगाया। 1 + 1 = 3/n की जहां पे कितना लगाना है? आपने 1 लगाना है। A1 + 2। जी, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब हमें समझ आ चुकी है बात। A1 की वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है। कहां दी हुई है? यहां दी हुई है। A1 = -1। तो A1 की जगह पे आप -1 लगा दें। यहां पे लगा देते हैं। -1 + 2, ये 1 ही होगा। तो क्या आएगा इसका? 3/1। तो आपके पास बटे में 1 लिखें या ना लिखें, 3। 1 + 1 कितना हो जाएगा? A2। हमारे पास जो दूसरी टर्म है A2 = 3 आ चुकी है। तो हम यहां पे कहेंगे A2 = 3। A2 बराबर है 3 के। A1 भी हमारे पास आ चुका है, A2 भी आ चुका है। अब रह क्या गया हमारे पास? अगली टर्म रह गई। अगली, यहां पे हमने n की जगह पे कितना लगाया था? इस जगह पे n की जगह पे हमने 1 लगाया था। अब हम n की जगह पे कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे। किस जगह पे लगाएंगे n की जगह पे 2? साफ जाहिर है, जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है, ये जो जनरल टर्म है ये वाली, इसके जगह पे n की जगह पे 2 लगाएं। आइए लगाते हैं। यहां पे 2 लगाएंगे। A2 + 1 = 3/A2। n की जगह पे 2 लगा रहे हैं हम, ये चेक करें यहां से। A2 + 2। A2 कितना है? A2 पीछे आ चुका है, ये रहा A2। क्या मतलब हुआ? जब हमने A2 मालूम किया था, A2, तो यहां पे हमने A1 की वैल्यू ये वाली लगाई थी। अब हम A3 मालूम कर, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम A3 मालूम कर रहे हैं। जब A3 मालूम कर रहे हैं तो क्या है हमारे पास? A2 यानी पिछली वैल्यू 3 वो यूज करेंगे यहां पे। आइए 3 यहां पे लगाएं। डेट इज 3 + 2, ये कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। हाँ जी, चेक कर सकते हैं आप। A3 भी आपके पास आ चुका है। डेट इज A3, डेट इज A2 एंड डेट इज A1। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आपकी आ चुकी हैं। इन्हें एक सीक्वेंस के अंदर लिख लें कि पहली टर्म है -1,
दूसरी टर्म हमारे पास है 3, तीसरी टर्म है 3/5। ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं हमारे पास और हमने पहली 3 टर्म ही मालूम करनी है।